बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। जैसा कि एवीआर के ऊपर मैं पहले भी काफ़ी वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन आज की वीडियो में प्रैक्टिकली एवीआर को चेक करने का तरीका आपको दिखाऊंगा कि इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा एवीआर जो है वो सही से काम कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले तो हम एवीआर को देख लेते हैं। इस वक्त मेरे हाथ में जो एवीआर है ये बहुत एक सिंपल एवीआर है, जो कि लोकल मार्केट से हमें आसानी से मिल जाता है। तो इसके 4 ही टर्मिनल हैं, 2 इसकी सेंसिंग के और 2 एक्साइटेशन के। तो सेंसिंग के जो हैं 220 वोल्ट एसी इसको मिलेंगे, तो ये आउटपुट पर डीसी सप्लाई देगा। वो कितनी देगा ये अब मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे। इसके साथ ही इन्होंने 2 पोटेंशियोमीटर दिए हमें वोल्टेज को एडजस्ट करने के। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा एवीआर है। तो यहाँ पर मेरे पास एक लैंप है 40 वाट का। इसको हम एक्साइटेशन के आउटपुट पे लगा के देखेंगे कि एवीआर किस तरह से एक्साइटेशन को कंट्रोल कर रहा है। और मेरे पास एक फ़ैन रेगुलेटर है, इसको मैं एसी वोल्टेज को रेगुलेट कराने के लिए यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले तो इस पे जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पर हम इसके कनेक्शन कर देंगे एसी सप्लाई के इन दोनों टर्मिनल्स पर और डीसी सप्लाई के यहाँ पर। तो अभी इसके कनेक्शन मैंने इस तरह कर दिए हैं कि 220 वोल्ट की जो सप्लाई है मेन, वो यहाँ से हम इसको डायरेक्टली देंगे बग़ैर रेगुलेटर के। तो इसकी जो डीसी आउटपुट होगी उस पर हमने ये लैंप लगा दिया, जो कि एसी और डीसी दोनों पे ही काम करता है। और फिर यहाँ से हम वोल्टेज को कम ज़्यादा करके देखेंगे कि एवीआर सही तरह से काम कर रहा है या नहीं। उसके बाद फिर हम इसको फ़ैन रेगुलेटर के ज़रिए से भी चेक करें। तो यहाँ पर हमने इसको सप्लाई दे दी है। सबसे पहले हम वेरीफाई कर लेते हैं कि जो हमारी सप्लाई वोल्टेज है वो कितने आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 242 वोल्टेज हमारे पास इस वक्त एसी वोल्टेज आ रहे हैं, जो कि हमने एवीआर को दे दिए। अब हम इसकी रेगुलेशन करते हैं, वोल्टेज को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं, तो देखते हैं हमारा लैंप ऑन होता है या नहीं। लैंप हमारा फुल इस वक्त ऑन नहीं हुआ है। अब हम इस रेगुलेटर से भी वोल्टेज को बढ़ाएंगे, तो ये आप देख सकते हैं कि एक्साइटेशन हमारी बढ़ती जा रही है। तो इस वक्त हमने फुल एक्साइटेशन कर दिए, तो हमारा जो लैंप है वो ऑन हो गया है। तो इस तरह से एवीआर एक्साइटर को आउटपुट सप्लाई दे रहा होता है ऑन द बिहाफ ऑफ इनपुट एसी सप्लाई। यहाँ से ये कम ज़्यादा हो रहे होते हैं, तो इसका मतलब है कि जो हमारा एवीआर है वो सही काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर हम इसके डीसी वोल्टेज भी देख लेते हैं आउटपुट पर। तो सबसे पहले हम इसको मैक्सिमम पे रख देते हैं, फिर इसके डीसी वोल्टेज मल्टीमीटर के ज़रिए से चेक कर लेंगे। अब हमने इसको डीसी पे रख दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि आउटपुट पर डीसी वोल्टेज ये कितने दे रहा है। एक 102 से 104 105 वोल्टेज डीसी आउटपुट दे रहा है। तो ये इसके मैक्सिमम वोल्टेज होंगे, चूँकि इनपुट पर हमने इसको मैक्सिमम सप्लाई दी हुई है। आप देख सकते हैं इसकी जो रेटेड सप्लाई है 220 है, तो हमने इसको 242 243 वोल्टेज दिए हैं जो हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। तो ये डीसी आउटपुट पर भी अपने मैक्सिमम वोल्टेज दे रहा है, जो कि 102 103 104 105, ये थोड़ी सी वेरिएशन इसमें है जो कि होती है। तो जैसे जैसे हमारे सेंसिंग वोल्टेज इसको मिलते हैं, उसके बिहाफ पर ही एक्साइटर को आउटपुट दे रहा होता है डीसी सप्लाई। अब हम एक काम करेंगे कि जो हमने एसी सप्लाई इसको कांस्टेंट दी हुई है, अब हम उसको वेरी कराएंगे फ़ैन रेगुलेटर के ज़रिए से। तो जैसा कि आपको पता ही है कि फ़ैन रेगुलेटर हमेशा सीरीज़ में लगता है सिर्फ और सिर्फ फेज़ वाले वायर पर। तो इसको हम लगाते हैं यहाँ पर। तो ये हमने सीरीज़ में फ़ैन रेगुलेटर लगा दिया है। अब जो एसी वोल्टेज इसको मिलेंगे एवीआर को, वो हम वेरी करा सकते हैं। कितने वेरी करा सकते हैं इसको हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे। तो इस वक्त हमने इसको मिनिमम पे रखा है फ़ैन रेगुलेटर को। सबसे पहले तो हम इसके एसी वोल्टेज चेक करते हैं कि इसको कितने मिल रहे हैं। 124 वोल्ट एसी इसको मिल रहे हैं, तो फ़ैन रेगुलेटर 124 वोल्ट तक लेकर जा सकता है। तो अब हमने मीटर की लीड्स को परमानेंटली एसी सप्लाई की एवीआर की इनपुट पर लगा दिया ताकि हम वोल्टेज को देख सकें। तो ये आप देख सकते हैं 126 वोल्ट एसी यहाँ पर आ रहे हैं। अब हम रेगुलेटर के ज़रिए से इसके वोल्टेज बढ़ाएंगे थोड़े थोड़े से, तो देखते हैं कि हमारा वोल्टेज रेगुलेटर कहाँ तक लेकर जा रहा है वोल्टेज को।
लैम्प भी देख सकते हैं आप, जैसे जैसे हम इनपुट सेंसिंग बढ़ा रहे हैं AVR की, इसकी एक्साइटेशन भी बढ़ती जा रही है और ये मैक्सिमम पर आ गया 241 पर। तो यहाँ पर लैंप हमारा ऑफ हो गया। इसकी क्या रीज़न है कि चूँकि जो AVR के सेंसिंग वोल्टेज है जब उसको पूरे मिल जाएंगे तो वहाँ से एक्साइटेशन को कम कर देगा, लेकिन जब उसके वोल्टेज कम होंगे सेंसिंग पर तो वो एक्साइटेशन को बढ़ाएगा ताकि हमारा जनरेटर अपने वोल्टेज को मेंटेन कर सके। यहाँ आप दोबारा देख सकते हैं कि अब हम वोल्टेज को कम करेंगे तो लैंप जो है वो दोबारा से ऑन होना शुरू हो गया। अब हमने लैंप को डिस्कनेक्ट कर दिया है और जो एक्साइटेशन की आउटपुट है AVR की उस पर मल्टीमीटर को लगा दिया तो हम DC वोल्टेज डायरेक्ट चेक कर सकेंगे। अब हम AC सप्लाई देते हैं AVR को, तो ये देख सकते हैं आप, चूँकि मैक्सिमम पर इस वक्त तो 105 वोल्ट DC ये दे रहा है। अब हम रेगुलेट करवाते हैं इनपुट सप्लाई को तो देखेंगे DC सप्लाई पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। ये आप देख सकते हैं कि एक्साइटेशन वोल्टेज इसके कम होते जा रहे हैं और ये 12 पॉइंट समथिंग पे आके रुक गया है। तो अब दोबारा से हम रेगुलेट करते हैं। हम जैसे जैसे इनपुट सप्लाई को रेगुलेट कर रहे हैं इसकी आउटपुट पर भी वेरिएशन आ रही है। तो बस ये इसके मैक्सिमम एक्साइटेशन वोल्टेज हैं जो कि AVR अपनी आउटपुट पर दे रहा है DC सप्लाई में। तो इस वक्त हमारा AVR जो है वो टेस्ट हो चुका है और हमें पता चल चुका है कि हमारा AVR सही काम कर रहा है। तो जैसा कि हम पहले बता चुके हैं काफ़ी वीडियोज़ में, ये हमारा AVR होता है। इसमें जो 4 टर्मिनल हैं, 2 AC सप्लाई इनपुट के हैं और 2 DC सप्लाई आउटपुट के हैं। तो ये जो AC सप्लाई है, ये जो AC सप्लाई है फेज़ और न्यूट्रल, ये हमारी स्टेटर के मेन टर्मिनल से आते हैं, चाहे 110 हो, 220 हो, 380 हो, ये डिपेंड करता है हमारे सेंसिंग के ऊपर, जो AVR की सेंसिंग वोल्टेज है उसके ऊपर। उसके बिहाफ पर ये यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव की आउटपुट निकालता है जो हमारे एक्साइटर फील्ड को जाती है, जो कि ये जा रही है। यानी ये सेंसिंग आ रही है स्टेटर वाइंडिंग से और ये एक्साइटर फील्ड को जा रही है। तो बस यहीं से हमारा AVR वोल्टेज को रेगुलेट करवा रहा होता है। तो कोई सा भी AVR आपके पास हो, आप इस सेटअप के ज़रिए से उसको टेस्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक फ़ैन रेगुलेटर या AC वोल्टेज रेगुलेटर चाहिए जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, और आप एक लैंप यूज़ कर सकते हैं एक्साइटेशन को देखने के लिए, या DC वोल्टेज मीटर से इसकी एक्साइटेशन को चेक कर सकते हैं। और ये वोल्टेज के साथ साथ एम्पेयर्स को भी वेरी करा रहा होता है, जिसको इस वक्त हम चेक नहीं कर सकते। तो जब जनरेटर के एक्साइटर को सप्लाई मिलती है तो उसमें वोल्टेज और करंट दोनों में ही वेरिएशन होती है। एज़ पर रिक्वायरमेंट यहाँ वहाँ पर लोड बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उसके बिहाफ पर हमारा AVR वोल्टेज को मेंटेन रखने के लिए एक्साइटेशन करंट और एक्साइटेशन वोल्टेज दोनों को ही मेंटेन कर रहा होता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के हवाले से AVR जनरेटर या इलेक्ट्रिकल के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट में ज़रूर पूछें। तो ये मैंने वीडियोस का प्रैक्टिकली एक सिलसिला शुरू किया है, तो मेरी कोशिश होगी कि आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ पर प्रैक्टिकली उसको एक्सप्लेन करके आपको दिखाऊं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद क्लियर हो सके। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।